अ, तो सर हमारे साथ पुजारी जी भट्ट जी जो है इनका नाम। तो अभी हमें बताएंगे रुद्रनाथ भगवान जी की महत्वता और जो भी उनके बारे में जो भी डिटेल सर को पता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। जहाँ भवानी श्रद्धा का प्रतीक है, जहाँ भी भवानी श्रद्धा है, वहीं भगवान शिव जो हैं वो विश्वास का प्रतीक है। बिल्कुल। और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिलती हैं तो तब जाकर के आस्था उत्पन्न होती है, तब जाकर के हम भगवान को समझते हैं। इसलिए इसको विद्यालय में सबसे पहले लिखा रहता है श्रद्धावानम लभते ज्ञान। लभते ज्ञान। ये जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को अर्जन कर सकता है, और श्रद्धा स्वरूप है भवानी। तो अगर हमारे अंदर भवानी है, श्रद्धा जागृत है, तो कहते हैं कि अगर माँ ने पकड़ लिया तो बाप को भी स्वीकार करना पड़ता है, बिल्कुल। चाहे पुत्र कितना कुपुत्र भी है। अगर माँ प्रेम करती है तो पिता को भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो श्रद्धा है, पहले हमारे भीतर श्रद्धा जागृत हो। जब श्रद्धा जागृत होगी तो निश्चित रूप से विश्वास भी जागृत होगा, और जब श्रद्धा और विश्वास मिलेंगे तो वही आस्था है। उसी आस्था से पूरा संसार चल रहा है, उसी आस्था से हम जी रहे हैं, और उसी आस्था से हमारे सारे कार्य निवृत्त होते हैं। आप सब यहाँ पे आए हुए हैं, बागेश्वर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। और हमारी तरफ से भी भगवान बागनाथ को प्रणाम है। आप सब बिल्कुल। हमारा प्रणाम वहाँ तक पहुँचाइएगा। और आप पंच केदार में ये चतुर्थ केदार है, श्री रुद्रनाथ धाम। हाँ जी। तो जब पांडवों पे गो हत्या लग गई थी, वंश हत्या का पाप लग चुका था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ हैं। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान रहते हैं। हमारी संख्या भले ही कम हो, सत्य भले ही कम लोगों के साथ हो, लेकिन जीत हमेशा निश्चित सत्य की होती है। पांडव सत्य के साथ थे, न्याय के साथ थे, तो भगवान उनके साथ थे। और भगवान ने कहा कि योगक्षेमम वहम्यहम्, कि मैं आपका योग भी वहन करूंगा और आपका क्षेम भी वहन करूंगा। अर्थात आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा। बस आप मेरा शर्त यह है कि आपको सत्य और न्याय के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो एक तरफ पंच पांडव थे, एक तरफ कौरवों की अक्षौहिणी सेना थी। और आप सब जानते हैं कि 5 पांडवों ने 18 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश किया था भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जी। तो अंतिम समय में जब पांडवों को मोक्ष होना था, क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त जो करते हैं वो भगवान शिव करते हैं। जन्म मृत्यु से मुक्ति भगवान शिव देते हैं। ये तो काशी को कहा जाता है कि काशी को भगवान शिव ने त्रिशूल पे बसाया है, मुक्ति मोक्ष की नगरी काशी है। तो भगवान कृष्ण देवादिदेव महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, बिना आपके दर्शन के मेरे भक्तों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। और इन्होंने अनेक पाप किए हैं, अपने वंश का मारण स्वयं किया हुआ है, इसलिए अपने दादा सबका इन्होंने स्वयं मारण किया हुआ है। तो ये सब पापी हैं, ये पाप के अधिकारी बन चुके हैं। लेकिन प्रभु, इन्होंने जो किया सत्य के लिए किया है, न्याय की रक्षा के लिए किया है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण चाहते थे तो सारा महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण से जब किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया, तो भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को ये कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति ने जब किसी चीज़ का मूल्य हम देते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। और अगर जो चीज़ हमको मुफ्त की मिलती है तो हम उसका कोई सम्मान नहीं करते। सही बात है। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इतने लोगों की बलि दी और धर्म का मूल्य चुकाया, तो धर्म की रक्षा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ से कहा कि आप मेरे भक्तों को मुक्त कीजिए। तो फिर भगवान देवादिदेव महादेव ने एक योजना बनाई, एक लीला बनाई कि मैं संपूर्ण रूप से आपके भक्तों को दर्शन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ लीला करके आपके भक्तों को दर्शन दे सकता हूँ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव केदारनाथ में पांडवों को अपने पृष्ठभाग का दर्शन दिया। मद महेश्वर में भगवान शिव ने पांडवों को मध्य भाग का दर्शन दिया, और तुंगनाथ में भगवान शिव ने
पांडवों को भुजाओं के दर्शन दिए। तत्पश्चात इस ये धाम विशेष धाम है क्योंकि यहाँ पर मुख के दर्शन भगवान शिव ने पांडवों को दिए थे। और जब पांडवों को भगवान शिव ने मुख के दर्शन दिए तो पांडव इस सृष्टि के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। आपकी यात्रा सफल हो। धन्यवाद।